स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्या आपको याद है 10-15 साल पहले कैसे बैंकों का ट्रांजैक्शन होता था? देखिए, या तो आपको बैंक जाना होता था और फिजिकली ट्रांजैक्शन करना होता था, या फिर बहुत कम संसाधन थे हमारे पास, जैसे NEFT वगैरह हो गया, उससे आप घर बैठकर डिजिटल जो ट्रांजैक्शन कहते हैं ना, ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा के माध्यम से वो सारी सब कुछ चीजें थोड़े बहुत कर पाते थे। लेकिन आपने देखा कैसे पिछले 10-15 सालों में जो टेक्नोलॉजी है उसमें बदलाव आया है और उसकी वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस की सुविधाएं बढ़ी। लेकिन एक और प्रॉब्लम खड़ा हो गया, वो है फ्रॉड का। यहां पर जैसे जैसे फ्रॉड बढ़ने लगा, RBI ने कई ऐसे मेजर्स लिए हैं ताकि यहां पर सेफ्टी रखा जा सके कस्टमर्स के बैंक अकाउंट का, ताकि उनका बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा है कि यहां पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज के डेट में अगर आप देखोगे, जो एक सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर्स अपनाया जाता है किसी भी बैंक के द्वारा जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो है आपका OTP, वन टाइम पासवर्ड। लेकिन क्या है ना, अब धीरे धीरे उसको भी खतरा होने लग गया, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन रिसेंटली RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बोला है कि हम बहुत जल्द यहां पर एक नया वेरिफिकेशन का जो मोड है डिजिटल पेमेंट के लिए वो लेकर आने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, RBI इज प्लानिंग टू चेंज द OTP यू यूज टू ऑथेंटिकेट योर ट्रांजैक्शन। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या चीज ये, मतलब किस तरह के ऑल्टरनेटिव्स RBI ला सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को अवेल कर सकते हैं। देखिए, एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है। ये आप ज्वाइन करिए, या फिर अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 26 मई को, तो हमारा SIP+ ये वाला बैच ले सकते हैं। आज इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है, वो आप अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम समझे। उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से OTP बेस्ड सिस्टम क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब हुआ वन टाइम पासवर्ड। आज के डेट में आपने देखा होगा, कोई भी अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हो या फिर कोई नए पेई को ऐड वगैरह करते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, कुछ भी आप करना चाहते हो ना, तो एक सबसे साधारण और एक सेफ्टी वाला मेजर्स आप कह सकते हैं, वो है आपका OTP में क्या होता है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक कोड आता है, और वो 6 डिजिट जब आप यहां पर फाइनली एंटर करते हैं तब जाकर आपका पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाता है। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे। तो आज के डेट में क्या हुआ है कि ये जो SMS बेस्ड ऑथेंटिकेशन टेक्निक है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और ज्यादातर बैंकों के लिए स्टैंडर्ड हो गया है। और इसी को एक तरह से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम कहते हैं ना, वो यहां पर इसको कहा जाता है कि आप पासवर्ड वगैरह तो डाल रहे हो, आप अपना पिन तो डाल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करना है तो आपको ये जो 6 डिजिट का नया कोड आता है आपके मोबाइल नंबर पर, वो डालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब हो क्या रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली, अगर आपको याद हो, परसों जो है मैंने वीडियो भी बनाया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर, जिसके अंदर जो रेपो रेट है उसको सेम रखा गया है। तो इसी के दौरान बहुत से लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन यहां पर शक्तिकांता दास ने प्रपोज किया टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम टू वेरीफाइड डिजिटल ट्रांजैक्शन। मतलब जो अभी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं OTP के माध्यम से, उसको रिप्लेस करके एक नया ऑथेंटिकेशन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए वो इंट्रोड्यूस करेगा RBI। ध्यान रखिएगा, ये अभी फ्यूचर के लिए बोला गया है। कब करेगा, क्या 2 महीने बाद करेगा, 4 महीने बाद करेगा, ये अभी एग्जैक्टली बोला नहीं गया, लेकिन ये संकेत दे दिया है RBI गवर्नर ने कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। अगर आप उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को देखोगे तो आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, ओवर द इयर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोएक्टिवली फैसिलिटेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस मैकेनिज्म। मतलब कि RBI ने बहुत से ऐसे मैकेनिज्म अपनाए हैं ताकि जो डिजिटल पेमेंट है उसको सिक्योर किया जा सके। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो SMS बेस्ड OTP है वो काफी पॉपुलर हो गया है। लेकिन साथ ही साथ शक्तिकांता दास ने यह भी कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए हमें ऑल्टरनेटिव की आवश्यकता है। हम सेम चीज पर लंबे समय तक नहीं रह सकते। हम बहुत लंबे टाइम तक OTP का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब उसको भी हैक किया जाने लगा है, दूसरा तरीका आ गया है, और इसीलिए यहां पर हमें ऑल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म की जरूरत है। और इसीलिए शक्तिकांता दास ने यह कहा कि एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन outlining the specific about the
प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क, ये हम बहुत जल्द अलग से जारी करेंगे, ठीक है। तो ये अभी के लिए बोला गया। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार आरबीआई इसको बदलना क्यों चाहता है। देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि एसएमएस ओटीपी जो बेस्ड आपका ट्रांजैक्शंस है वो काफी पॉपुलर तो है, लेकिन फुल प्रूफ नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे मार्च 2023 में सेंट्रल बैंक ने क्लेम किया था कि 2022 से 2023 के बीच में 95,000 फ्रॉड यूपीआई ट्रांजैक्शंस देखने को मिला है, क्लेम किया गया है। तो इसी की वजह से यहां पर जो फ्रॉड के ट्रांजैक्शंस है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये कैसे बढ़ता है, मैंने इनफैक्ट पिछले साल ही यहां पर एक फ्रॉड के बारे में आप सभी को बताया था, सिम स्वैप फ्रॉड। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सिम है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ओटीपी है वो कहां पर आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा। अब मान लीजिए यहां पर जो हैकर है उसके पास पहले से आपका नाम और नंबर तो होता ही है, आपने देखा ही होगा आजकल कहीं से भी कोई भी कॉल करता है तो आपका नाम तो जानता ही है, वो तो नाम और नंबर उसके पास है। तो कई बार आपको लिंक वगैरह भेज देता है, आप लिंक पर क्लिक कर देते हो, आपके मोबाइल को वो हैक कर लेता है और उसके थ्रू आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो निकाल कर यहां पर एक डुप्लीकेट सिम जारी करवा लेता है। और उस केस में कई बार क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन वो करना चाहता है, तो अब जो ओटीपी है वो उसके डुप्लीकेट सिम में आता है और जब तक आपको इसके बारे में पता चलेगा तब तक वो लाखों के ट्रांजैक्शंस कर लेता है। इस तरह के बहुत से केसेस पिछले 1-2 साल में देखने को मिले हैं। तो यहां पर क्या है कि इन सारी चीजों को रोकने के लिए अब हमें नया तरीका अपनाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि ये नया तरीका क्या हो सकता है। देखो, अभी तक आरबीआई ने तो बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर कई तरीके हो सकते हैं ऑल्टरनेटिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐप बेस्ड अप्रूवल। ऐप बेस्ड अप्रूवल में क्या होगा कि जैसे अभी ओटीपी आता है ना आपके मोबाइल नंबर पर, अब ओटीपी ना आकर आपने देखा होगा आजकल हर एक बैंक के ऐप आने लगे हैं, या फिर एक कोई दूसरा ऐप जारी कर दिया जाएगा। उस ऐप में आप जाओगे तो वहां पर आपको नया कोड कुछ दिखेगा और हो सकता है कि वो कोड जब आप डालोगे ट्रांजैक्शन के लिए तब वो कंप्लीट होगा। एक ये तरीका हो सकता है। फिर या तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आपको पता ही आजकल बायोमेट्रिक काफी तेजी से बढ़ने लगा है। चाहे आप अपना मोबाइल लॉक अनलॉक कुछ भी करते हैं तो उसमें बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होने लगा है। तो मे भी हो सकता है उस तरह से कुछ ऑल्टरनेटिव लाया जाए। मतलब कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव यहां पर लाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी है उसको एक तरह से इंप्रूव किया जा सके। तो ये तो हो गया आपका ओटीपी को लेकर जो हमने डिस्कस किया। और फाइनली मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पर एक और पेमेंट का तरीका होता है जो कई बार रूरल एरियाज वगैरह में लोग अपनाते हैं। इसको कहा जाता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। यहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, कई बार आपने देखा होगा आप जाते हो दुकान पर तो आप अपना थंब का इंप्रेशन देते हैं, तो उस तरीके से जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है उसको और ज्यादा रोबस्ट करेगी आरबीआई, ऐसा आरबीआई ने कहा है। और आरबीआई के द्वारा बोला गया है कि ये जो पेमेंट सिस्टम का तरीका है आधार एनेबल्ड, ये एनपीसीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और 2023 में 37 करोड़ सिटीजन्स ने इसका इस्तेमाल किया था। और इसके साथ साथ फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए पिछले ही हफ्ते आरबीआई ने डिस्क्लोज किया था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में। अब ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या होता है, ये ऐसा इंडेक्स होता है जो कि हमें बताता है कि कितना देश के अंदर जो डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट है वो फैल रहा है, कितना तेजी से फैल रहा है। और आप देख सकते हैं मार्च 2023 में ये नंबर था 395 और ये बढ़कर हो गया सितंबर 2023 में 418। मतलब कि डिजिटाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अर्बन एरियाज में तो काफी हद तक हो गया, लेकिन अब रूरल एरियाज में बहुत तेजी से हो रहा है। तो इसको देखते हुए अब जरूरी हो जाता है कि यहां पर आपका जो पेमेंट सिस्टम है उसको सिक्योर किया जा सके। तो ओटीपी कब बदलेगा, क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको जो लेटेस्ट खबर आई थी आरबीआई की तरफ से वो समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेजर ऑफ एन इंक्रीज इन कंट्रीज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इनमें से कौन से मेजर को आप कहोगे कि ये सबसे बेस्ट है टू फाइंड कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो रही है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और यहां पर अगर आपको एमसीक्यूज करना है तो मेरे इंस्टा के स्टोरीज में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो अगेन टेलीग्राम पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी कोर्स कोई भी बैच लेना हो यूपीएससी से रिलेटेड या फिर स्टडी आईक्यू पर किसी भी प्रकार का हो, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।